नमस्कार। कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में तो सरल लगते हैं, पर उनके पीछे एक पूरा दर्शन छिपा होता है। आज हम ऐसे ही एक शब्द को समझने की कोशिश करेंगे, आर्यीकरण। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर इस एक शब्द के अंदर क्या-क्या छिपा है। तो सवाल उठता है, ये शब्द आर्यकरण है क्या? देखिए, इसका मतलब सिर्फ डिक्शनरी वाला मतलब नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। और जानते हैं किसी भी गहरे शब्द को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? उसे हिस्सों में तोड़कर देखना। तो जैसा कि मैंने कहा, आर्यकरण शब्द जो है वो दो अलग अलग हिस्सों से मिलकर बना है। चलिए सबसे पहले इसके पहले हिस्से को देखते हैं। तो पहला हिस्सा है आर्य। अब यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। आर्य शब्द का मतलब किसी जाति या किसी वर्ग से बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है कोई भी इंसान जो श्रेष्ठ हो, यानी नोबल हो, जिसका आचरण, जिसका व्यवहार अच्छा हो, जो ज्ञानी हो और जो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता हो। ठीक है, तो ये तो हुआ पहला हिस्सा। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, करण। करण का मतलब बहुत सीधा है, करना या बनाना। तो अब देखिए, हमारे पास दो चीजें हैं। एक तरफ आर्य, यानी वो सब अच्छे गुण, और दूसरी तरफ है करण, यानी उन गुणों को बनाने का काम, वो एक्शन। तो अब जब हम इन दोनों को, आर्य और करण को, एक साथ जोड़ते हैं तो मतलब क्या निकलता है? बहुत सीधा सा, मनुष्य को आर्य बनाना मतलब एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी क्रिया जो किसी भी इंसान को श्रेष्ठ और अच्छे गुणों वाला बनाती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस इसका लिटरल मीनिंग मतलब शाब्दिक अर्थ था। असल में इस शब्द का एक बहुत गहरा, एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल मतलब भी है। और वो मतलब सिर्फ एक इंसान तक नहीं, बल्कि पूरे समाज से जुड़ा है। तो चलिए अब उस गहरी बात को समझते हैं। तो वो दार्शनिक मतलब है क्या? इसका मतलब है समाज के अंदर कुछ बहुत जरूरी गुणों को, कुछ कोर वैल्यूज को स्थापित करना। कौन से गुण? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य यानी सेल्फ कंट्रोल, विद्या यानी ज्ञान, सेवा, समानता और वेदों के हिसाब से अपना आचरण रखना। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो एक अच्छे समाज की बुनियाद है। और इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आर्यकरण सिर्फ एक शब्द या कोई आइडिया भर नहीं है। नहीं, इसे एक पूरे आंदोलन की तरह, एक मूवमेंट की तरह देखा जाता है। एक ऐसा मूवमेंट जिसका लक्ष्य क्या है? कल्चरल और मॉरल रेनेसां, यानी एक सांस्कृतिक और नैतिक पुनर्जागरण लाना। तो सवाल ये है कि ये बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है? इसका रास्ता दो स्टेप्स में बताया गया है। पहला स्टेप है अधर्म, अज्ञान और पाप, मतलब हर तरह की नेगेटिविटी से खुद को आजाद करना। और फिर आता है दूसरा स्टेप, जब कोई इन चीजों से आजाद हो जाता है, तब वो सत्य और धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ता है। ये एक तरह की अंदरूनी यात्रा है, एक इनर जर्नी। तो आखिर में इस पूरी प्रक्रिया का, इस पूरे दर्शन का अल्टीमेट गोल क्या है? इसका सबसे बड़ा मकसद है पूरी इंसानियत का नैतिक, वैदिक और सांस्कृतिक विकास करना। अगर इसे और आसान भाषा में कहें तो इंसानियत को उसके सबसे ऊंचे, सबसे बेहतर स्तर तक ले जाना। तो ये था आर्यकरण शब्द का मतलब और उसके पीछे का पूरा दर्शन। अब ये सब समझने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है ना? कि आज के समय में, आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, इन आदर्शों की, जैसे कि सत्य, अहिंसा, सेवा और ज्ञान, इनकी क्या जगह है? क्या ये आज भी उतने ही जरूरी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।